सोचो, मैच चल रहा हो, क्राउड जोर जोर से चिल्ला रहा हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो, और तभी अचानक पूरे अरीना की लाइट्स ऑफ हो जाएं, चारों तरफ लाल धुआं फैलने लगे और एंट्रेंस पर दिखाई दे कोई ऐसा रेसलर जो इंसान कम और नाइटमेयर ज्यादा लगे। उस पल सिर्फ रेसलर्स ही नहीं, हजारों फैंस भी कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। WWE में कई बार ऐसा हुआ है जब रिंग रेसलिंग रिंग नहीं रही, बल्कि एक लाइव हॉरर मूवी बन गई। कभी केन ने डेब्यू करके अंडरटेकर को शॉक कर दिया, कभी आसमान से वर्म्स बरसने लगे, कभी किसी रेसलर पर ऐसा कर्स हुआ कि पूरा अरीना डर गया। और ट्रस्ट करो, इस लिस्ट का आखिरी मोमेंट इतना क्रीपी है कि उसे देखकर आपको भी लगेगा कि WWE में सच में कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी डर भी बढ़ता जाएगा। 1997 का हेल इन अ सेल मैच। द अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के बीच एक ब्रूटल वॉर चल रही थी। स्टील सेल के अंदर दोनों लेजेंड्स एक दूसरे को पूरी ताकत से खत्म करने में लगे थे। मैच अपने पीक पर था। अंडरटेकर जीत से बस कुछ सेकंड्स दूर थे। पूरा क्राउड यही सोच रहा था कि अब डेडमैन यह मैच अपने नाम कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक अरीना की लाइट्स डिम हो जाती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फिर एंट्रेंस पर आग की लपटों के बीच दिखाई देता है एक जायंट मास्क्ड मॉन्स्टर। ये था केन। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, न अनाउंसर्स को, न फैंस को, और न ही अंडरटेकर को। पूरा अरीना शॉक में था। केन धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। अंडरटेकर भी उसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। फिर केन हेल इन अ सेल के पास पहुंचता है और बिना किसी मुश्किल के सेल का दरवाजा लिटरली उखाड़ देता है। पूरा क्राउड डिसबिलीफ में खड़ा हो जाता है। ये कोई नॉर्मल रेसलर नहीं था, ये किसी नाइटमेयर की तरह लग रहा था। केन रिंग में प्रवेश करता है। अब दोनों ब्रदर्स आमने सामने खड़े थे। पूरा अरीना सांस रोककर देख रहा था, और तभी केन अपने हाथ ऊपर उठाता है। मोशनलेस पड़े रहते हैं। पूरा अरीना कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। उसी रात WWE में एक ऐसे मॉन्स्टर का जन्म हुआ जिसने सिर्फ डेब्यू नहीं किया, बल्कि आते ही अंडरटेकर जैसे लेजेंड को भी शॉक कर दिया। WWE स्मैकडाउन में JBL और स्कॉटी 2 हॉटी का मैच चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। JBL पूरी तरह कंट्रोल में थे और ऐसा लग रहा था कि जीत अब बस कुछ सेकंड्स दूर है। क्राउड भी यही सोच रहा था कि मैच अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी अचानक अरीना में एक क्रीपी म्यूजिक गूंजने लगती है। यह थी द बूगीमैन की म्यूजिक। रिंग के चारों तरफ लाल धुआं फैलने लगता है। पूरा एटमॉस्फेयर एक हॉरर मूवी जैसा बन जाता है। JBL घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, बूगीमैन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक रिंग के ऊपर से वर्म्स की बारिश शुरू हो जाती है। पूरा रिंग कीड़ों से भर जाता है। क्राउड शॉक और डिस्गस्ट से चीख उठता है। JBL पूरी तरह पैनिक में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। और तभी पीछे से अचानक बूगीमैन प्रकट होता है। उसका टेरिफाइंग लुक देखकर JBL और भी डर जाते हैं। बूगीमैन बिना किसी वार्निंग के JBL पर हमला कर देता है। JBL वर्म्स के ढेर में गिर पड़ते हैं। बूगीमैन उनके आसपास खड़ा होकर अजीब तरीके से डांस करने लगता है। JBL किसी तरह उठते हैं और रिंग से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। बूगीमैन जमीन से वर्म्स उठाता है और उन्हें अपने मुंह में डालकर खाने लगता है। यह देखकर JBL पूरी तरह डर जाते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। पूरा अरीना डिसबिलीफ में था। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और कुछ बस शॉक में खड़े थे। यह सिर्फ एक रेसलिंग सेगमेंट नहीं था, यह WWE हिस्ट्री के सबसे क्रीपी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में से एक था। कर्ट एंगल अभी अभी चैंपियनशिप जीत चुके थे। वो रिंग के बीचों बीच खड़े थे। चेहरे पर कॉन्फिडेंस था और क्राउड जोर जोर से उनका नाम चिल्ला रहा था। सब कुछ एक विक्टोरियस सेलिब्रेशन जैसा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक पूरे अरीना में एक गूंजदार आवाज सुनाई देती है, गॉन्ग। जैसे ही यह आवाज गूंजती है, पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। लाइट्स ऑफ। क्राउड की चीखें अचानक सन्नाटे में बदल जाती हैं और फिर धीरे धीरे अंधेरे के बीच दिखाई देते हैं द अंडरटेकर। उनकी डार्क एंट्रेंस, मिस्टीरियस म्यूजिक और टेरिफाइंग प्रेजेंस देखकर पूरा अरीना शॉक में डूब जाता है। कुछ लोग मशालें लेकर आगे बढ़ रहे थे,
और अंडरटेकर अपनी ईरी कैरेज पर दिखाई देते हैं। यह किसी रेसलिंग शो से ज्यादा एक सुपरनैचुरल रिचुअल जैसा लग रहा था। कर्ट एंगल रिंग में खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि डेडमैन यहां क्यों आए हैं। अंडरटेकर धीरे धीरे एंट्रेंस पर रुकते हैं, फिर दोनों हाथ आसमान की ओर उठाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो बिजली खुद उनके कंट्रोल में हो। और फिर जैसे ही अंडरटेकर अपने हाथ नीचे लाते हैं, अचानक रिंग पर लाइटनिंग इफेक्ट गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है। रिंग बुरी तरह हिलने लगता है, रोप्स कांपने लगती हैं, पोस्ट्स झुकने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा रिंग कोलैप्स होने लगता है। कर्ट एंगल घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर साफ पैनिक दिखाई देता है। पूरा अरीना शॉक में डूब जाता है। अनाउंसर्स तक कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। उस रात यह साफ हो गया कि अंडरटेकर सिर्फ एक रेसलर नहीं है, वो WWE के सबसे रहस्यमयी और सुपरनैचुरल फोर्स हैं, जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से पूरे अरीना को हिला सकते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग के बीचों बीच खड़े थे। हाथ में माइक था, चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस। वो लगातार एज को चैलेंज कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस राइवलरी में जीत आखिरकार उनकी ही होगी। क्राउड भी रॉलिंस के हर शब्द पर जोर जोर से रिएक्ट कर रहा था। सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन तभी अचानक अरीना में एज की आइकॉनिक म्यूजिक गूंज उठती है। पूरा क्राउड एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। सेथ रॉलिंस तुरंत एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन दिखाई देने लगता है। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन एज कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ सेकंड्स तक सस्पेंस बना रहता है और फिर जायंट स्क्रीन पर एज दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। वो रोलिंस को देखकर कहते हैं, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये सुनते ही रोलिंस का एक्सप्रेशन बदल जाता है, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। अगले ही सेकंड अचानक ऊपर से रेड लिक्विड सेथ रोलिंस पर गिरने लगता है। पूरा रिंग लाल रंग से भर जाता है। क्राउड जोर जोर से चीख उठता है। अनाउंसर्स तक कुछ सेकंड्स के लिए स्टन्ड रह जाते हैं। रोलिंस पूरी तरह भीग जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस पल भर में गायब हो जाता है। जो सुपरस्टार कुछ सेकंड्स पहले पूरी तरह कंट्रोल में था, अब हेल्पलेस खड़ा था। पूरा दृश्य किसी हॉरर मूवी के आइकॉनिक सीन जैसा लग रहा था। और यही था लेजेंडरी ब्रूड बाथ मोमेंट, एक ऐसा सिनेमैटिक सेगमेंट जिसने मॉडर्न WWE के सबसे क्रीपी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में अपनी जगह बना ली। केन का मैच चल रहा था, क्राउड लाउड था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी अचानक अरीना की लाइट्स डिम हो जाती हैं। पूरा स्टेडियम अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। फिर जायंट स्क्रीन पर एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई देती है और उस चेयर पर बैठे होते हैं ब्रे वायट। उनके चेहरे पर क्रीपी स्माइल होती है और उनकी डरावनी लाफ पूरे अरीना में गूंजने लगती है। क्राउड पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। ब्रे वायट सीधे केन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम नहीं बचोगे। यह सुनते ही एटमॉस्फेयर और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है। फिर ब्रे वायट अपने हाथ में पकड़ी लैंटर्न जलाते हैं। कुछ सेकंड्स तक वो बस केन को घूरते रहते हैं और अचानक लैंटर्न बुझा देते हैं। पूरा अरीना फिर से अंधेरे में डूब जाता है। अब सस्पेंस अपने पीक पर था और तभी एंट्रेंस पर दिखाई देती है वायट फैमिली। ब्रे वायट लैंटर्न लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे लूक हार्पर और एरिक रोवन चल रहे थे। पूरा एंट्रेंस किसी हॉरर कल्ट जैसा लग रहा था। क्राउड शॉक में बस उन्हें देख रहा था। वायट फैमिली रिंग के पास पहुंचती है। ब्रे वायट रॉकिंग चेयर पर बैठ जाते हैं, फिर लैंटर्न बुझा देते हैं और अगले ही पल लूक हार्पर और एरिक रोवन अचानक केन पर ब्रूटल अटैक शुरू कर देते हैं। केन फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर्स गेम उनके खिलाफ था। वायट फैमिली लगातार उन्हें डिस्ट्रॉय करती रहती है और ब्रे वायट बस पास बैठकर क्रीपी स्माइल के साथ ये सब देखते रहते हैं। पूरा अरीना डिसबिलीफ में था। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये WWE में हॉरर स्टाइल स्टोरी टेलिंग की शुरुआत थी, जहां रेसलिंग रिंग किसी हॉन्टेड नाइटमेयर में बदल चुकी थी। अब बात करते हैं WWE हिस्ट्री के सबसे बिजार मोमेंट की, पापा शांगो और द अल्टीमेट वॉरियर। द वॉरियर रिंग में खड़े थे। क्राउड उन्हें जोर जोर से चीर कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी अचानक अरीना का माहौल बदलने लगा। एंट्रेंस पर दिखाई देते हैं पापा शांगो। उनका टेरिफाइंग फेस पेंट, अजीब कपड़े
और वूडू स्टाइल अपीयरेंस देखकर पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। पापा शांगो धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ते हैं, फिर वो रुकते हैं और एक अजीब रिचुअल शुरू करते हैं। वो अपने हाथों से मिस्टीरियस जेस्चर्स करने लगते हैं, मानो किसी पर काला जादू कर रहे हों। क्राउड पूरी तरह साइलेंट हो जाता है और तभी अल्टीमेट वॉरियर अचानक दर्द से तड़पने लगते हैं। वो अपना पेट पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर साफ एगनी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उन पर कोई कर्स कर दिया गया हो। यह दृश्य देखकर पूरा अरीना शॉक में डूब जाता है। फैंस को समझ ही नहीं आता कि वे रेसलिंग देख रहे हैं या कोई सुपरनैचुरल हॉरर शो। तुरंत डॉक्टर्स रिंग में दौड़कर आते हैं। अल्टीमेट वॉरियर को संभालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लगातार दर्द से तड़पते रहते हैं। उस समय क्राउड की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या पापा शैंगो ने सच में कोई कर्स कर दिया? यही वजह है कि यह सेगमेंट आज भी WWE हिस्ट्री के सबसे बिजार, क्रीपी और अनफॉरगेटेबल सुपरनैचुरल मोमेंट्स में गिना जाता है। फिन बालोर अपना मैच जीत चुके थे। वो रिंग में खड़े होकर जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। क्राउड जोर जोर से चीर कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक अरीना की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पूरा स्टेडियम लाल रोशनी में डूब जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा अरीना कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या होने वाला है। और फिर जब लाइट्स वापस आती हैं तो द फील्ड ब्रे वायट फिन बलोर के ठीक पीछे खड़े दिखाई देते हैं। यह दृश्य देखकर क्राउड शॉक में चीख उठता है। फिन कुछ समझ पाते उससे पहले ही द फील्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और अपना टेरिफाइंग मैंडिबल क्लॉ लगा देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में फिन पूरी तरह हेल्पलेस हो जाते हैं। पूरा अरीना डिसबिलीफ में था, क्योंकि उस रात WWE ने दुनिया को ब्रे वायट का सबसे डरावना रूप दिखाया था। एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी रेसलर से ज्यादा एक हॉरर मूवी विलन लगता था। और सच बताइए, इन 7 मोमेंट्स में आपको सबसे ज्यादा क्रीपी कौन सा लगा? केन का डेब्यू, बूगीमैन के वर्म्स, अंडरटेकर की सुपरनैचुरल पावर्स या द फील्ड का टेरिफाइंग अटैक? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको WWE के ऐसे ही शॉकिंग, डेंजरस और सुपरनैचुरल मोमेंट्स पसंद हैं तो चैनल रेस्टलाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि WWE की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही चीज़ इसे इतना अनफॉरगेटेबल बनाती है।